एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये है बुधवार का वीडियो। तो बस यहाँ पर जो है मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, बच्चों का नाश्ता वगैरह मैं सब कुछ बना चुकी हूँ। अच्छा, धूल मिट्टी इतना ज़्यादा मतलब है ना इस टाइम पे कि मुझे बस यही डर रहता है कि बच्चों के कपड़े ना ख़राब हो जाएं, स्पेशली बुधवार के दिन, क्योंकि उस दिन उनको ना ये वाइट ड्रेस पहन के जाना होता है। तो इनको ना मैं टेबल पे खड़े करके जो है ना तब जाके इनको मैं तैयार करती हूँ। तो यह और घर के काम की बात बताऊँ आपको तो जो वुड वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रहता है अभी। और जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, और जो पेंट का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बस अब 1 वीक में जो है हमारा पूरा जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। वैसे तो हम लोग भी उनको फोर्स ही कर रहे हैं कि दिवाली से पहले जो है हमें हमारा घर बिल्कुल कंप्लीट करके दो, क्योंकि इस टाइम पे तो ना कपड़े मिलते हैं ना कोई सामान मिलता है। तो मुझे ना मतलब रात को ही सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है ताकि सुबह बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो स्कूल जाते समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ना बच्चों के साथ आती है स्कूल जाते वक्त, वरना घर पे रहें तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। अच्छा, इधर मैंने वंशिका की 2 चोटी कर दी है और बस यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी। तो बच्चों के लिए मैंने सुबह ना थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी, बस उसको ही फ्राई कर दिया था। तो बच्चों के लिए मैंने भिंडी बनाई है, और आज जो है वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो बस यहाँ पर जो है उनके लिए मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, फटाफट से मैंने प्याज एक बड़ा सा कट करके जो है वो भी ऐड कर दिया है। और ये जो पनीर प्याज वाली सब्ज़ी बनती है ना, ये बड़ी जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं मोस्टली जो है ना इसी टाइप का पनीर बनाती हूँ, क्योंकि जब शाही पनीर बनाती हूँ तो वंशिका के पापा को ना वो पसंद नहीं आता है, और बच्चों को शाही पनीर पसंद आता है, उनको प्याज वाला जो है कम ही पसंद आता है। तो आज मैंने क्या किया था कि मैंने 2 पैकेट पनीर के मंगवा दिए थे। तो अभी 1 पैकेट तो मैं वंशिका के पापा के लिए बना दूंगी, क्योंकि वो टिफ़िन ले जाएंगे, और नाइट में फिर पूछ लूँगी बच्चों को जो भी खाना होगा उनकी पसंद का मैं नाइट में बना दूंगी। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, टमाटर भी ऐड करके उसमें जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड की है, टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें ऐड कर देंगे पनीर, देखिए। और बस हल्का सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालूंगी, एक लटपटी सी सब्ज़ी होती है ना वो मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए पनीर बनके बिल्कुल रेडी है, और वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी पनीर बना था। अच्छा, ये दोपहर का टाइम है, तो जब सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं ना, तो फिर जो है मैं घर को ना थोड़ा थोड़ा सा सेट करती हूँ अभी से ही, क्योंकि अब जो मेन मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी वाला काम था, जो फॉल सीलिंग का काम था वो निपट चुका है। तो अभी क्या है ना कि अलमारियाँ वगैरह बच्चों की भी बन गई हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं धीरे धीरे जो है अभी से सेटिंग करती हुई चलती हूँ, ताकि जब हमारे घर का पूरा काम निपट जाएगा ना फिर मुझ पे लोड नहीं पड़ेगा। और अभी थोड़ा-सा घर की हालत भी थोड़ी-सी ठीक-ठाक लग रही है देखने में, क्योंकि जो भी फालतू का सामान था वो हमने घर से जो है बाहर निकाल दिया है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर 3-4 दिन के ये कपड़े थे जो कि सूख ही नहीं रहे थे, आपको पता ही है बारिशें इतनी ज़्यादा थी। फाइनली आज जो है वो सूखे हैं, तो बस मैंने उनको फ़ोल्ड करके जो है अरेंज कर लिया है। और ये पर्दे थे जो कि कुछ पर्दे तो मैंने आपको दिखाए थे जो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये कुछ पर्दे थे जो कि थोड़े से ठीक-ठाक कंडीशन में हैं, मतलब ठीक तो ये पूरे ही हैं, इनको बस एक बार वॉश करना है, उसके बाद ये एकदम सही है। काफ़ी मोटे पर्दे हैं, तो मैं सोच रही थी कि इनको वॉश करके मैं किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएँगे, क्योंकि अब जो हम पेंट कराएँगे तो हमारी दीवारों से तो ये मैच करने नहीं वाले, तो किसी के भी काम आ जाएँगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पर्दे-वर्दे उठाए थे, तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। तो ये जितना भी जो काम हुआ था, लकड़ी का बुरादा होता है ना, वो पूरे फर्श पे पड़ा हुआ था। तो बस उसको मैं झाड़ू से थोड़ा-सा साइड में कर लूँगी। तो ये रहता है कि मुझे ना जैसे बच्चे भी चलते हैं तो थोड़ा-सा मुझे ठीक लगता है, वरना बच्चे तो ऐसे हो गए ना कि अब खाना खाने के लिए भी रूम पे रोते हैं कि हमें यहाँ खाना ही नहीं खाना, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। उसके बाद थोड़े से कपड़े जो है बाहर धूप में भी सूख रहे थे, और आज बहुत अच्छी धूप आ गई थी, तो मैं खुश हो गई थी कि चलिए फाइनली धूप आ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे काम रुक रहे थे। मतलब नॉर्मल घर के काम तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा काम चल रहा है ना बारिश की वजह से, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सही टाइम पे सारी चीज़ें सूखेंगी नहीं, जैसे वॉल वगैरह सूखेंगी नहीं तो पेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो फाइनली धूप आई तो मुझे थोड़ा-सा तसल्ली मिल गई थी। और साथ ही साथ ना मैंने थोड़े से कपड़े और लगाए हुए थे, जो कि 3-4 दिनों से तो कपड़े लगे नहीं थे। तो धूप आई थी तो मैंने जो है इनको भी बाहर डाल दिया है, तो ये भी जो है ना सूख जाएँगे।
अच्छा, ये नाइट टाइम है तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों से पूछा था कि तुम्हें क्या खाना है। तो सुबह जब मैंने वंशिका के पापा के लिए सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी-सी सब्ज़ी उसमें से बच गई थी। तो वंशिका ने बोला मुझे तो पराठे नहीं खाने, मैं तो पनीर की सब्ज़ी खाऊँगी। वेदांश ने बोला मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। तो बस यहाँ पर मैं ना वेदांश के लिए बना दूँगी पनीर के पराठे, वंशिका के लिए मैं सिर्फ़ रोटियाँ बनाऊँगी। क्योंकि सब्ज़ी जो है उसके लिए बची हुई है। तो वंशिका का ऐसा होता है कि वो उसके लिए पनीर होना चाहिए, फिर चाहे उसमें प्याज़ डला हो, चाहे कुछ भी डला हो, वो खा लेती है। तो इसलिए उसके लिए वो सब्ज़ी हो जाएगी, तो रात को मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वंशिका के पापा जो है रात को कम ही खाना खाते हैं। हाँ, वो मतलब सूप वग़ैरह पी लेते हैं, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा खाना वग़ैरह वो नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने रेडी करके पहले ही रख ली थी। तो बस अभी जल्दी से जो है सबसे पहले बच्चों को मैं डिनर कराऊँगी, गरमा-गरम पनीर के पराठे बनाऊँगी और उसके बाद जो है मुझे बच्चों की अलमीरा है ना वो अरेंज करनी है। तो जो मंदिर वाला रूम है वहाँ का काम जो बच्चों की अलमीरा वगैरह का था वो सारा हो चुका है, उनकी अलमीरा बन चुकी है। और जो जिसमें मैं कपड़े रखती थी ना, जो बच्चों की अलमीरा थी पहले वाली, वो हमने दे दी है किसी को। तो फिर अभी ना बच्चों के कपड़े बस इधर-उधर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज सबसे पहले ये काम करेंगे कि वो अलमीरा अरेंज कर देंगे, ताकि सामान जो है वो अंदर भी हो जाए और रूम भी जो है ना फैला हुआ ना लगे। तो वही है कि अब बस धीरे-धीरे घर अपना सेटिंग में आ रहा है, तो थोड़ा-सा अच्छा ही लगता है देख के। वरना तो 2 हफ्ते मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि पूछिए ही मत। मुझे लग रहा था कि मैं कब, कैसे, क्या करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बीच हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, घर पे वर्कर्स लगे हुए हैं, उन्हें भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हौच-पौच हो रही थी। यही रीज़न है कि वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, मतलब बीच में 1-2 दिन का गैप हो ही जाता है। तो बस एक बार मेरा ये घर का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वीडियो में इतने ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही रीज़न है वीडियो में गैप आने का और आप लोगों के कमेंट्स का, मतलब मैं रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ। तो आप, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और आप लोग कोई मतलब बुरा भी नहीं मानते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और प्लीज़ ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है बच्चों की अलमीरा। तो आज आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, अभी तक आपने देखी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के बुक्स वगैरह सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। तो साथ में बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि होता है ना बच्चों को क्रेज़ है, अभी नया-नया उनका है, उनको पता है कि हमारी अलमीरा है, हमारा राज होने वाला है इस वाले रूम पे। तो बस थोड़ा बहुत मेरी यहाँ पर हेल्प करा रहे हैं दोनों के दोनों। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के बुक्स और उनका स्टेशनरी का जो भी सामान था वो अरेंज कर दिया है और फिर थोड़े बहुत जो कपड़े निकले हुए थे वो मैंने जो है इनके अलमारी में ना सेट कर दिए हैं। अच्छा, वंशिका के सारे कपड़े मैंने जो पहली वाली अलमारी थी उससे निकाल के बैग में रखे थे। फिर मुझे अभी वो पूरा बैग उठा के ले आई तो मुझे ध्यान आया कि अब थोड़े बहुत दिनों में हमें ये कपड़े वापस बेड के अंदर रखने होंगे और अब हम गर्म कपड़े निकालेंगे। तो फिर अभी मैं सिर्फ ज़रूरत के जो 2-4 कपड़े होते हैं उनको सेट कर रही हूँ, बाकी के कपड़े मैं अभी नहीं सेट करूँगी, क्योंकि फिर बेड खोलेंगे तो उसमें से जो गर्म कपड़े निकलेंगे ना, अब वही अलमीरा में सेट होंगे। तो इसलिए मैंने थोड़े से ही कपड़े सेट किए हैं। और इस बीच बच्चों ने खाना वगैरह भी खा लिया था, बस मेरा काम रह गया था अभी, जो मेरा काम होता है नाइट का, किचन वगैरह क्लीन करने का और साथ ही साथ जो है बर्तन वगैरह वॉश करने का। तो इधर ना मैंने मक्खन के लिए मतलब मलाई निकाल के रखी थी, काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी कि मैं आज घी बना दूँगी, बट ना तो मेरी हिम्मत हुई और ना ही मुझे टाइम लगा, सच बताऊँ तो। फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, इनको बाहर निकाले रहने देती हूँ और कल जो है इनका मैं घी भी बना दूँगी, साथ के साथ हो जाएंगे काम। तो मॉर्निंग तक तो ऐसा रहता है ना कि मैं जो अपना काम निपटाती रहती तो मेरे से हो जाते, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ना उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर वो टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं जल्दी से जो है ना यहाँ सारे काम ख़त्म करके ना किसी तरीके से सोने के लिए चले जाऊँ, क्योंकि बीच में रेस्ट करने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि इस बीच में थोड़ा सा भी आराम करूँ। तो हो जाता है आप सुबह से लगे रहोगे तो आपको एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल फिर हाथ पैर आपके जवाब दे देते हैं। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो इसीलिए वो घी बनाना जो है वो भी पेंडिंग रह गया, तो उसको जो है मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, इसके साथ ही जो अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।